हेलो गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में जून सोचने की कोशिश करता है कि जिस रात को वो किडनैप हुआ था उस रात वो क्या कर रहा था और किससे मिलने के लिए गया था। लेकिन फिर उस हादसे की वजह से उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। तो वो अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए गू को कहता है कि उसके सर में जोरदार से कोई चीज़ मारे। लेकिन वो मारता उससे पहले ही उसे याद आ जाता है। वो उसे रोकने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन गू उसे मारने का अपना शौक बड़े मज़े से पूरा करता है और उसे बेहोश भी कर देता है। अब हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली जून को याद आ गया था, वो वहाँ पर मिलने के लिए गया था मीर को, और उन दोनों ने क्या बातें की अब ये उसे याद नहीं आ रहा था। नई मुसीबत आ गई। उधर ऑफिस में हमें ली सेओ को दिखाते हैं जो कि मीर को देखते ही अपना फेस छुपाने की बार बार कोशिश करने लगती है। वो उसके सामने आना ही नहीं चाहती थी। तो मीटिंग में जब कॉफ़ी देने की बारी आती है तो तब भी अपना फेस छुपाकर कभी किसी फाइल के पीछे तो कभी बालों के पीछे वो ऐसे ही कॉफ़ी सर्व करती रहती है। मीर को थोड़ा शक तो हो जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो एक गमले के पीछे छुप जाती है। गमला तो कोई उठा कर ले जाता है और अब वो पकड़ी गई थी। मीर को लगता है कि ये वही ऑब्सेसिव फ़ैन है मेरी, लेकिन वो हैरान था कि इसकी थोड़ी तो शक्ल उसी फुटेज वाली लड़की से मिलती है। उसके बाद दिखाते हैं कि ली सेओ आज काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उसे एडवांस पेमेंट मिल ही नहीं रही थी। और इन्हीं टेंशन्स की वजह से जब वो रात को घर पर आती है तो डिनर भी नहीं कर रही थी, बहुत परेशान बैठी हुई थी। और इसी तरह से वो खोई खोई थी। तो जून खाना खा रहा होता है, उसके आगे से टेबल भी उठा लेती है। जून अब इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था क्योंकि उसका फ़ोन सामने पड़ा था। वो चोरी चोरी उसे बातों में लगाकर उसका फ़ोन उठाने की कोशिश करता है अपने पैरों से, लेकिन किस्मत ख़राब थी। एंड टाइम पर एक कॉल आ जाती है और वो पकड़ा जाता है। पर झूठ बोलता है कि तुम्हारी ही तो हेल्प कर रहा था, तुम्हें ही फ़ोन उठा कर देने लगा था। वो फ़ोन सुनकर ली सेओ का और भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि वो मालिक मकान का फ़ोन था और वो रेंट मांग रहा था। जून के बार बार पूछने पर ली सेओ अपनी यही परेशानियां उससे शेयर करती है। कहती है कि मैं ये सारा कुछ अफोर्ड कर भी लेती, लेकिन क्या करूं, मुझे एक 5 स्टार जॉब जो चिमट गई है। अब ना तो मैं स्टूडेंट लोन की किस्त भर सकती हूं और ना ही रेंट पे कर सक रही हूं। तो जून यहाँ पर उसे हेल्प करने की ऑफ़र करता है कि बदले में तुम मुझे रिलीज़ कर देना, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकती हो, उसमें पता नहीं कितने करोड़ों होंगे, मैंने तो कभी काउंट भी नहीं किया। अब रात को ली सेओ बड़े बड़े गॉगल्स लगाकर अपना फेस कवर करके छुपती छुपाती एक एटीएम मशीन पर जाती है। वो सोचती है कि बड़े पैसे होंगे, लेकिन अंदर तो 350 भी नहीं था। और उसका इतना बैलेंस देखकर ली सेओ के तो होश ही उड़ जाते हैं। जब वो घर आकर ये सारा कुछ जून को बताती है तो वो कहता है कि यकीनन तुमने ही कोई हेरा फेरी की होगी, कहीं तुम पॉकेट पिकर तो नहीं हो। लेकिन ली सेओ को उसकी सारी बातें फजूल लग रही थी। वो आराम से बाहर शांति से बैठ जाती है और सोचने लगती है कि इसके बैंक बैलेंस को देखो तो इसका हाल तो मुझसे भी पतला है। और थोड़ी देर बाद उसे एक और बैड न्यूज़ भी मिल जाती है, और वो ये थी कि उसका नेबर गू वो उसके नेबरहुड से कहीं और शिफ्ट हो रहा था। और ये सोचकर वो एकदम परेशान हो जाती है कि नए नेबर्स को कैसे फंसाएगी। वो उसको देख लेंगे और फिर उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। वो इमेजिन करती है कि जून किस तरह से जानवरों की तरह अंदर बंधा हुआ होगा तो नई नेबर उसे देख लेगी। और वो ये सोचकर एकदम बहुत परेशान होने लग जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और यहाँ पर गू उसे बताता है कि मैं ये एरिया इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेंट काफ़ी बढ़ गया है। अब इसी तरह से परेशान ली सेओ जब घर आती है तो काफ़ी ड्रिंक करती है। जून उसे रोकने की तो बहुत कोशिश करता है पर वो रुकती ही नहीं। जून का बहुत मन करता है कि इसे बता दे क्योंकि गू ने उस दिन कहा था कि हाँ मैं ली सेओ को लाइक करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जून की ज़ुबान पर ताले पड़ जाते हैं। वो उसे बता ही नहीं पाता। शायद जेलसी थी, और यही तो लव का पहला स्टेप होती है। उसके बाद ली सेओ खुद से थोड़ा तैयार होकर एक गिफ्ट लेकर गू की तरफ जाती है ताकि उसे कन्विंस करे कि वो यहाँ से शिफ्ट ना हो। लेकिन जाते जाते जून उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी स्टाइलिंग को देखो, तुम एकदम टेरेबल और डिज़ास्टर लग रही हो। ऐसे तो वो ना जाता भी चला जाएगा। और उसके बाद उसे भाषण देने लगता है और वो कहता है कि लड़कों को सबसे अच्छा लगता है लड़की में सुंदरता का होना, जो तुम में बिल्कुल ही ज़ीरो है। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी ड्रेसिंग से, तुम्हारी स्टाइलिंग से और मेकअप से इस सारा कुछ कवर कर दूँ। और फिर बड़ी मुश्किल से वो उसका एक ड्रेस पास कर देता है और उसके बाद खुद आता है, उसका मेकअप करता है। और यहाँ पर ली सेओ को कुछ कुछ होने लगता है। सामने इतना बड़ा सुपरस्टार उसका मेकअप कर रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि सिर्फ यही सब कुछ नहीं होता, और भी उसे टिप्स देता है। उसके फेस को हर एंगल से चेक करता है और फिर कहता है कि तुम्हारा लेफ़्ट प्रोफाइल ये थोड़ा सा देखने लायक है, इसलिए तुम यही सामने सामने रखना। और फिर उसे ये सारी एडवाइजेस करने के बाद वो अकेले में सोचता है कि उसने झूठ बोला था, ये वाकई में बहुत प्रिटी है।
उधर लीसियो गू के पास जाती है और बार बार अपना लेफ्ट प्रोफाइल सामने कर करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। काफ़ी मक्खन भी लगाती है कि वो ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट ना हो। पर गू ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो घर आकर सारा गुस्सा जून पर निकालती है। कहती है कि तुम्हारी सारी थ्योरी गलत थी, कोई लेफ़्ट राइट प्रोफाइल सब कुछ बकवास था, क्योंकि गू तो उसकी बात माना ही नहीं है। उसके बाद अगले दिन वो ऑफिस में एक बात नोट करती है कि उसके लेफ़्ट प्रोफाइल की ही वजह से अकाउंटेंट जो पहले उसे सैलरी नहीं दे रहा था, अब वो एडवांस सैलरी के लिए मान गया है। और उसके बाद उसने एक और भी चीज़ नोटिस की आज के ही दिन में कि उसके लेफ़्ट प्रोफाइल की वजह से मीर ने भी उसे अपनी कोऑर्डिनेटर चूज़ कर लिया था और बहुत सी दूसरी गर्ल्स को रिजेक्ट कर लिया था। उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके लेफ्ट प्रोफाइल का जादू चलना स्टार्ट हो गया है। और ऑफिस से वापस आकर उसको एक और बड़ी न्यूज़ मिलती है कि गू ने भी फैसला किया है कि वो वहाँ से कहीं नहीं जा रहा। और अब तो उसे यकीन हो गया था कि ये मेरे लेफ़्ट प्रोफाइल का ही कमाल है। बड़ी अच्छी टिप दी थी सुपरस्टार ने। और फिर वो इसी तरह से घर आकर अपनी ब्यूटी की बार बार तारीफ़ें करके वो सारी बातें उसे सुना रही होती है। लेकिन इस टाइम पर उसे पता ही नहीं था कि उसका मेकअप तो सारा बह चुका था, ब्यूटी ज़रा भी नहीं थी। और उसके बाद कुछ नया होता है। जून आज उसके साथ बैठकर लोकल सी बियर भी ड्रिंक करता है, जो उसने पहले कभी भी नहीं की थी। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खो ही जाते हैं। और वो यही सोच रहे थे कि ये कितना हैंडसम है और ये कितनी सुंदर है। इतने में एक और मुसीबत आ जाती है। एकदम से कॉल आती है और लीसियो को पता चलता है कि उसकी मॉम उसके घर पर आने वाली हैं और बस पहुंचने ही लगी हैं। अब इस परेशानी का कैसे सामना करेगी, वो जाकर गू से रिक्वेस्ट करती है और फिर वापस आती है। जून को ज़बरदस्ती उसके घर शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन जून था कि जाने के लिए राज़ी ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो उसे बेदर्दी से घसीटती हुई वहाँ से ले ही जाती है। अब जून सोचता है कि लीसियो तो रेसलर थी, मैं नहीं भाग सका था, लेकिन ये लड़का गू ये थोड़ा सा वीक लगता है, इसे तो मैं मार के भाग जाऊंगा। लेकिन इतने में नहाने के लिए जब गू जाता है तो उसके मसल्स देखकर जून के सारे सपने वहीं के वहीं चिकनाचूर हो जाते हैं। उधर रात को लीसियो अपनी मॉम को सुलाने के बाद एक दफ़ा उन दोनों बॉयज़ का पता करने के लिए जाती है। तो वो दोनों उस टाइम पर एफएम पर एक हॉरर स्टोरी सुन रहे होते हैं और उसके आने पर बहुत डर कर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि गू के सामने वो दोनों बहुत नाटक करते हैं और एक दूसरे के बहुत ही स्वीट और लविंग कज़न बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन असल में तो एक दूसरे की चीक्स नोच रहे थे। उधर मॉम को शक हो जाता है कि जैसे लीसियो का चक्कर चल रहा है गू के साथ। और फिर वो लीसियो पे काफ़ी गुस्सा करती है कि वो लड़का मुझे पुअर सा लगता है, तुम ऐसे अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रही हो, क्या मेरी एग्जाम्पल नहीं तुम्हारे सामने। लीसियो समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद अगले दिन जब वो ऑफिस जा रही होती है तो पीछे मॉम को एक अंडरवेयर मिलता है और वो ऑब्वियसली जून का होता है। ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके फेवरेट आइडल का है, बल्कि उनको यही शक हो रहा होता है कि बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है, ये गू ये मेरी बेटी का ही बॉयफ्रेंड है। और अब वो इसी बात पर गुस्से में खड़ी होती है कि ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।